विधि विधान से यज्ञ याज्ञ जो किए जाते हैं उनसे 10 गुना फल साधारण जप में है। साधारण जप से 1000 गुना फल उपांश में है, और उपांश से लाख गुना फल मानसिक में है। मनुस्मृति में ऐसा वर्णन है। साधारण जप क्या है? जिसमें स्वर तो सुनाई दे पर वो कीर्तन नहीं है। जैसे राधा 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 राधा, ये कीर्तन नहीं है, ये साधारण जप है। इसे साधारण जप कहते हैं, जिसमें शब्द बाहर सुनाई दे। उपांशु जप क्या है? जिसमें जीभ और ओठ तो हिले पर शब्द बाहर न सुनाई दे। यह साधारण जप से 1000 गुना फल देने वाला है। ओठ बंद है, अंदर जीभ हिल रही, नाम या मंत्र चल रहा है। मंत्र उपांश से शुरू होता है। मंत्र 2 ही प्रकार जपा जाता है, उपांश और मानसिक। नाम 3 प्रकार से जप होता है, साधारण जिसे वाचिक कहते हैं, फिर उपांश और मानसिक। साधारण जप से उपांश 1000 गुना श्रेष्ठ है। वो जिह्वा चलती है, ओंठ बंद रहते हैं, शब्द बाहर नहीं सुनाई देता। मानसिक जप, जिसमें जीभ भी न हिले और न ओठ हिले, केवल मन से मंत्र का जप करना। जैसे ऐसे शांत तो बैठे, कोई हरकत बाहर नहीं दिखाई दे रही और अंदर मंत्र चल रहा है, नाम जप चल रहा है। इसे मानस जप कहते हैं। सुना है श्वास के द्वारा नाम जप करने से जल्दी लाभ प्राप्त होता है। हाँ, श्वासा श्वासा नाम जपे दुविधा रहे न कोई। कोई भी श्वास खाली न जाए, उसमें नाम जप करे तो दुविधा अर्थात भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं। प्रत्येक श्वास की गति की ओर लक्ष्य रखो। हर श्वास के आने जाने में श्वास के साथ नाम उच्चारण करो। अगर ऐसा नहीं बनता तो उपांश के साथ श्वास जोड़ो, जिह्वा हिलाओ, नाम या मंत्र जप करो ओंठ बंद करके, और श्वास के साथ। आरंभ में माला काउंटर जो आपको सुविधा पड़े वो ले लो, और श्वास श्वास कई कई नाम कई कई मंत्र ऊपर खींचने पर छोड़ने पर श्वास प्रश्वास में जप करें। धीरे धीरे मन लगने लगता है, क्योंकि बिना मन के छूट जाएगा श्वास। श्वास की गणना छूट जाएगी। हर श्वास में नाम जप करना है। स्मरण क्या है? स्मरण युक्त जप किसे कहते हैं? स्मरण केवल मन की वृत्ति से होता है। जिस जप में नाम लिखा जाता है, नाम साक्षात दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसे स्मरण कहते हैं। पूरी स्मृति में नाम या मंत्र विराजमान है, आप उसी में डूब कर जप कर रहे हैं। ये केवल मानसिक होता है, ये न वाचिक होता है न उपांश होता है, ये होता ही मानसिक है। इसीलिए प्रायः इस पर ज्यादा देर साधक टिक नहीं पाते। नाम मंत्र चल रहा है, बार बार उसी की आवृत्ति लिख रहे हैं, बार बार उसी को सुन रहे हैं, लेकिन जिह्वा नहीं चल रही, कोई चेष्टा नहीं हो रही, अंदर ही हो रहा है। इसे जप स्मरण युक्त कहते हैं, स्मरण जप कहते हैं। ये मानस मूर्ति पूजा की भांति नामोक्षरों की भावना मन में कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। जैसे श्री राधा वल्लभ लाल जी की रूप माधुरी सामने है, अब उनके मस्तक पर लिख रहे हैं मंत्र, उनकी छाती पे लिख रहे हैं, उनकी बाजुओं पे लिख रहे हैं, उनके चरणों में लिख रहे हैं। बार बार जहां मन आया पूरे श्रीअंग का दर्शन करते हुए वहीं बार बार मंत्र लिख रहे हैं, बार बार नाम लिख रहे हैं। मानस मूर्ति की पूजा की भांति आपको लाभ देगा। क्या नाम अक्षरों की आवृत्ति का और कोई उपाय है? हाँ, मन की रुचि के अनुसार आप आकाश में कर सकते हो, आप हृदय में अपने कर सकते हो, आप अपने मस्तक पे कर सकते हो। मस्तक पे बार बार लिख रहे हैं अपने अंदर से, या आप अपने हृदय में लिख रहे हैं, या सामने बाहर लिख रहे हैं, जैसे आपकी रुचि बने। या आप नाम के पूरे गहने पहना दीजिए ठाकुर जी को। चरणों में नूपुर तो नूपुर की जगह नाम मंत्र, बाजुओं में बाजूबंद तो बाजूबंद की जगह नाम मंत्र, कुंडल की जगह नाम मंत्र, तिलक की जगह नाम मंत्र हम बार बार लिख रहे हैं। ऐसे जैसे भी बने, अंदर से लिखते हुए नाम का स्मरण करना बहुत जोर का लाभ प्रदान करता है। तो नाम जप, नाम स्मरण, नाम कीर्तन। नाम कीर्तन में गगन भेदी स्वर होना चाहिए। उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से कीर्तन होना चाहिए।
जितना उच्च स्वर से होगा उतना ही कीर्तन लाभ देगा। कीर्तन कितने प्रकार के होते हैं? अकेले भी ताली बजाते हुए भगवान नाम कीर्तन होता है। आर्त भाव से अकेले पुकारते हुए ताली बजा रहे भगवान के नाम का कीर्तन, या कई लोग मिलकर के भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हैं, मृदंग है, मंजीर है, ढप आदि वाद्य बजाते हुए कई लोग मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन, गुण कीर्तन। संकीर्तन का क्या प्रभाव है? जहां तक नाम पहुंचेगा वहां तक निष्पाप कर देगा। जिनके कानों में, पशु पक्षी जिनके भी कानों में नाम ध्वनि, गुण ध्वनि पहुंची, गुण ध्वनि चतुरासी जी, जैसे आप चतुरासी जी गायन करते हैं, ये गुण ध्वनि है, महिमा ध्वनि है। नाम ध्वनि, नाम कीर्तन, राधा राधा राधा, ये जहां तक जिसके कानों में पहुंचेगी, पशु पक्षी चिड़िया सबके पाप को नष्ट कर देती है। इसीलिए इसे उच्च स्वर में गाया जाता है नाम कीर्तन। यहां तक कि जड़ वृक्ष भी पवित्र हो जाते हैं, वो जगह पवित्र हो जाती है जहां नाम कीर्तन होता है। ये तो हम समझ गए। अब हर समय नाम जप कैसे हो? भगवान के नाम में महत्व बुद्धि होने से, अपनी भूल पर पश्चाताप होने पर, मैं क्यों भूल गया इतने सेकंड नाम, और बार बार नाम की आवृत्ति, अभ्यास करने से, अभ्यास की कमी के कारण, महत्व बुद्धि ना होने के कारण, भूल जाने पर पश्चाताप ना होने के कारण आपका भजन छूटता है। पूर्ण विश्वास करो, इसी नाम से सब कुछ हो जाएगा। नाम में रुचि हो जाए, नाम में प्रेम हो जाए, यही हमारी साधना की पूर्णता है। विश्वास और प्रेम ही भजन है। भजन क्या है? विश्वास और प्रेम। नाम में रुचि और विश्वास है कि इसी नाम जप से सब कुछ हो जाएगा। नाम में ही विश्वास और नाम में ही रुचि, इसे ही भजन कहते हैं। और भजन करते हुए भी यदि भजन में रुचि नहीं हो रही तो 10 नामापराधों में कोई एक अपराध बन रहा है, उससे बचना चाहिए। 10 नामापराध हैं, इनको कहीं लिखकर टांग दीजिए, जिससे हर साधक एक बार दृष्टि तो पड़ी जाए बड़े बड़े अक्षरों में। पहला, संत पुरुषों की निंदा। ये बड़े बड़ों से बन जाता है। जिनको अपनी साधना का गर्व होता है उनसे जरूर बन जाता है अपराध। वो दूसरे को लघु समझते हैं, हे समझते हैं। और जहां साधना इस बात की है कि सबको अपना भगवान मानना है, वासुदेवा सर्वम, सबको भगवान मानना है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूं, चराचर जगत मेरा भगवान है। लेकिन अपराध तभी बनता है जब अपने को बड़ा भजनानंदी, बड़ा साधक, बड़ा तपस्वी, बड़ा संत मान लेते हैं, तो फिर अपराध बनने लगता है। या हम किसी संत में दोष दर्शन करते हैं तो अपराध बनने लगता है। देखो, एक संतों की स्थिति होती है, कुछ स्थितियां ऐसी संतों की होती है जिनको देखकर आपको लगेगा ये पूरे संसारी हैं, लेकिन वो संसारी नहीं, वो बड़े भागवतिक हैं। हम बाहरी स्थितियों से नहीं समझ सकते हैं। पूज्य स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज दिगंबर रहते, गंगा जी के किनारे 12 महीना कष्ट सहते। और जब वहां खेत करने वाले जो तरबूज की खेती, सब्जी की खेती गंगा किनारे करते हैं, वो जब आते तो उनके पीछे लग जाते हो, कहते सुनो थोड़ी तमाकू दे दो, थोड़ी तमाकू दे दो। जहां धर्म सम्राट कर पाते जी साष्टांग दंडवत जिनको करते थे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भगवान मान के आराधना करते थे, वो महापुरुष वो कहते स्वामी जी तुम रोज मांगते हो, हम गरीब आदमी कहां से तुम्हें दें? अरे बोले थोड़ी दे दो यार। अब आप कैसे पहचानोगे कि किस कोटि का महापुरुष है? अगर आप उनकी इस चेष्टा को देखेंगे तो आपकी अश्रद्धा ना हो जाएगी? यार तमाकू, थोड़ी तमाकू के लिए इनके पीछे ढूंढ। और ऐसे महापुरुष के बड़े बड़े महापुरुष साक्षात चरणों में लौटते। संतों की बाहरी चेष्टाएं कुछ ऐसी हो सकती हैं जो हमारी समझ के परे हों, तो हम उन्हें केवल नमस्कार करें। पहला नामापराध है संतों की निंदा करना, सत्पुरुषों की निंदा करना। ये नियम ले ले, हमें किसी संत की निंदा नहीं करनी। और संत चाहे 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हो, चाहे आज दीक्षा लिया हो, शालिग्राम भगवान चाहे 100 वर्ष से सेवित हो, चाहे अभी विराजमान हो, वो बराबर होते हैं। जब पारस ने स्पर्श कर दिया तो चाहे 100 वर्ष पुराना सोना हो, चाहे अभी का सोना हो, वो तो सोना सोना ही है। ऐसे ही संत संत हैं,
कभी किसी साधक के प्रति भावना नहीं तो कल कछोरा है, नहीं नहीं, वैसे भी सब में भगवान विराजमान है, संपूर्णतया भगवान ही सब, वासुदेवा सर्वम ही। तो फिर संत वेश है तो हमें नमन करना चाहिए, हमारे नेत्र सबको नमन करे। अगर किसी को छोटा मानते हैं तो दोष दर्शन हो जाएगा। सब में भगवान है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिषैष्णा। नाम जापक, नाम कीर्तन करने वाला कैसा होना चाहिए? तृणादपि सुनीचेन। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा भाव नहीं तो निंदा किसी न किसी की करेगा और नामापराध, नाम में रुचि नहीं होने देगा, नाम जपने में बाधा पहुंचा देगा। इसलिए सबसे पहला है संत अपराध, भक्त अपराध। भक्तों की निंदा, संतों की अवहेलना ऐसा है कि बड़े से बड़े तप को एक क्षण में नष्ट कर दे। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के क्षण में डारे खोए। एक क्षण में बहुत जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे, एक जन्म की कौन बात कहे। इसलिए डरो, भक्तन के अपराध से डरपत रहो। ध्रुवदास जी ने कहा शांत, कोई आके गाली दे जाए, एक दो थप्पड़ भी मार जाए तो राधे राधे। हमारे भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारे भगवान आकर के हम पर कृपा कर रहे हैं, यही भाव रखो। तृणादपि सुनीचेन। मैं भी तो संत हूं? नहीं, मैं नीच हूं, मैं अधम हूं और सब संत हैं, सब भगवान के स्वरूप हैं। ऐसा मानने वाले से कभी अपराध ही नहीं बनता। अपराध बनता है जब गुणाभिमान होता है, अपने में गुणाभिमान होता है, तब दूसरों में दोष दर्शन होता है। इसलिए यदि नाम में निरंतर प्रगति, उन्नति, रुचि निरंतर जपने की प्राप्त करनी है तो 10 नामा अपराध से बच जाए। पहला नामा अपराध संत पुरुषों की निंदा। इससे ये बहुत खतरनाक है। विश्व में हर अपराध क्षमा करने के उपाय हैं, लेकिन वैष्णव द्रोह, संत निंदा, भक्त निंदा का उपाय नहीं। होत वज्र की लीक, इसे वही भक्त क्षमा कर दे तो बात अलग है जिससे आप अपराध किए हो, अन्यथा भगवान भी क्षमा नहीं करते। जब दुर्वासा जी भगवान के पास गए तो श्री भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्रो इव द्विज। मैं परतंत्र हूं, ये सुदर्शन मेरे कहने से नहीं रुकेगा। अगर इसके ताप से मुक्त होना चाहते हो तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो जाकर के। ऐसा ही करना पड़ा दुर्वासा जी को। इसलिए काहे को व्यर्थ में विपत्ति मोल में ले, काहे को पाप की गठरी सिर पर चढ़ावे, किसी की निंदा ना करे। हमको क्या लेना? भगवान जिसको जैसा चला रहे हो वैसा चल रहा है। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तू अपने अंदर देख, जिन दोषों को देखो, भगवान से प्रार्थना करके उनकी निवृत्ति करो, दूसरों के दोष दर्शन मत करो। दूसरा, नामों में भेदभाव, ये नाम दो। सब नाम समान फलदायक है। तुम्हें जो गुरु जी ने दिया है तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ वो है। ध्यान रखो, सब नाम समान फलदायक है, समान सामर्थ्य है, लेकिन हमें जो गुरु जी ने दिया है वो हमारे लिए सर्वोपरि। हमारे लिए राधा नाम सर्वोपरि। तो सब नाम हम जब बोलते हैं तो ये बोलते हैं, राम कृष्ण हरि शिव जो तुम्हें प्रिय लगे जपो। हमारी पूछो तो हम वृंदावनवासी, राधा उपासी, राधा राधा राधा। हमारे लिए सर्वोपरि नाम राधा है। जो राम जपते हैं उनके लिए सर्वोपरि नाम राम है। जो शिव जपते हैं उनके लिए सर्वोपरि शिव है। जो कृष्ण जपते हैं उनके लिए कृष्ण है। हर नाम समान सामर्थ्य वाला, समान फलदायी। इसीलिए एक नाम जप करके अन्य नाम जप की अवहेलना मत कीजिए, अन्य नाम को छोटा मत मानिए, अन्य नाम का उपहास मत कीजिए। अरे तुम ये जपते हो, इससे क्या होगा? नहीं, ये नामापराध कर रहे हो, तुम्हारे नाम जप में बाधा पड़ जाएगी, अरुचि हो जाएगी। तीसरा, नामदाता गुरु का अपमान। अगर गुरु मंत्र लिए हैं, गुरु नाम लिए हैं, गुरुमुख हुए हैं, आप उन गुरु की अवज्ञा कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं, तो चाहे खोपड़ी के बल खड़े होकर के नाम जप करो, कभी सिद्ध नहीं होगा, कभी भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होगी, क्योंकि नामदाता का अपराध बन गया। अगर इतने भी सद्गुण आ जाए, कभी इतने भी भागवतिकता आ जाए, कोई दिव्यता आ जाए, झूठ बोले बात अलग है, कभी दिव्यता नहीं आ सकती। ये भगवान की बनाई हुई मर्यादा है। जो गुरु अवज्ञा करे, गुरु का अपमान करे, उसे कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी भगवान के नाम में रुचि नहीं हो सकती, कभी भगवदानंद की अनुभूति नहीं हो सकती। तीसरा है गुरु का अपमान। चौथा, शास्त्रों की निंदा करना। शास्त्र भगवत स्वरूप है। शास्त्र के स्वाध्याय से ही ज्ञान या नाम में प्रीति होती है, भगवान की तरफ चलना होता है। भगवान का अक्षर ब्रह्म स्वरूप समस्त शास्त्र है।
एक एक अक्षर में भगवान विराजमान है। इसलिए किसी भी शास्त्र की निंदा ना करो, सब शास्त्र भगवत स्वरूप है। शास्त्रों की निंदा अगर करोगे तो नाम भगवान तुम्हारी जिह्वा पे नहीं टिकेंगे, नाम में बाधा पड़ जाएगी। पांचवा, नाम में अर्थवाद। अरे इतनी महिमा नाम की, केवल गाते हैं, केवल प्रशंसा के लिए, ऐसी नहीं महिमा है नहीं, इससे बहुत पतन हो जाएगा, नाम अपराध बन जाएगा। नाम की जितनी महिमा गाई जाए वो सब थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान राम अपने राम नाम की महिमा का पूर्ण रूप से गान करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते। इतनी महिमा नाम की है कि स्वयं नामी यदि नाम की महिमा का यथार्थ में पूर्णतः गान करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता। तो जो ऋषि मुनि संत महात्मा जितने हुए नाम जापक, वो जो वर्णन करते हैं वो यथार्थ सत्य है, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो भगवान भी नहीं नाम की महिमा का गान कर सकते, इतनी अपार महिमा नाम की है। इसलिए नाम में अर्थवाद कि अरे ये तो नाम की रोचकता के लिए इतनी प्रशंसा कर दी गई है, वैसे वस्तुतः ऐसा है नहीं, ऐसा सोचना ये नामापराध है। छठा, नाम का सहारा लेकर के पाप करना। कोई पाप कर्म कर रहे, अरे नाम जप लेंगे उससे नष्ट हो जाएगा। पीछे आपने सुना है कि जो नाम के बल से पाप करते हैं उनको अवश्य नरक मिलता है, क्योंकि नाम अबलो नशानी अबनानशे हो, आज तक की आप नहीं करूंगा, जपो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये उत्साह रखकर पाप करना कि चलो मैं शाम के खूब राधा राधा रट लूंगा, हर नाम, एक नाम में जितनी सामर्थ्य उतना कोई पाप कर ही नहीं सकता, तो मैं मनमानी पाप करूं और शाम के नाम जप करूं, नहीं, तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तुम नामापराध कर रहे हो, नाम का सहारा लेकर पाप करना। सातवां, धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना करना, किसी और साधन से नाम की तुलना करना। नाम अद्वितीय साधन है, नाम के समान कोई भी साधन नहीं है, चाहे यज्ञ हो, चाहे व्रत हो, चाहे दान हो, चाहे तीर्थ याटन हो, नाम के समान नहीं है। इसलिए नाम के बराबर कि भाई तुम नाम जप कर रहे हो, हम गंगा नहा के आ रहे हैं, तुम नाम जप कर रहे हो, हम अमुक धर्म कार्य करके आ रहे हैं, तुम नाम जप कर रहे हो, हम अमुक व्रत कर रहे हैं, हम तो 108 यज्ञ कर रहे हैं, तो नाम जापक की बराबरी किसी से नहीं हो सकती। नाम की समानता धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ तुलना करना। नाम जापक जब गंगा जी को स्पर्श करता है तो गंगा जी निष्पाप हो जाती है, गंगा जी निष्पाप हो जाती, गंगा पापम, गंगा जी पाप का नाश करते हैं। लेकिन जब नाम जापक गंगा जी का स्पर्श करता है तो गंगा निष्पाप हो जाती है। इसलिए धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना करना, ये नाम का सातवां अपराध है। आठवां, हरि निंदक, हरि विमुख, अवहेलना करने वाले भक्तों की, उन अश्रद्धालुओं को जो सुनना नहीं चाहते, जो भक्तों की निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, ऐसों को नाम का उपदेश करना। अब यहां विचारणीय विषय है, जो सुनना नहीं चाहते हैं, अभी आपने सुना कि जब नाम कीर्तन किया जाता है तो यदि उनके कान में नाम पड़े उनका भी मंगल हो जाएगा। उनको उपदेश नहीं करना, लेकिन नाम सुनाना है। दूर से भगवान नाम की जय घोष करनी है, घोर पापी के भी कान में जाएगा तो उसका मंगल करेगा, नाम कीर्तन की महिमा में सुना। तो यहां ये बात नहीं है, यहां बात कही जाती है उसको शिष्य बनाना, उसको उपदेश करना। जो अश्रद्धालु है, सुनना नहीं चाहता, हरि निंदक है, भक्त निंदक है, ये नामापराध है, ऐसे को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। लेकिन नाम कीर्तन सुनने का सब कोई अधिकारी है। जैसे जगाई और मधाई, मांस मदिरा आदि सबसे युक्त पुरुष, घोर दुष्ट स्वभाव, भक्त को देख करके ही गाली देना और उनका उपहास करना। हरिदास जी ने कहा नित्यानंद महाप्रभु से, छोड़ो, इनके समीप भी नहीं चलना, ये मोहल्ले में उनका तंबू लगा हुआ है, शिविर लगा हुआ है, चलोगे ठीक नहीं है। काय को मधुमक्खी के छत्ता पे ईंट मारे, वो भनभना के तुम्हारे ऊपर ही आएंगी। तो नित्यानंद महाप्रभु ने कहा अधिकारी तो यही है, ऐसे लोग ही अधिकारी हैं हरिनाम के, जो घोर पापाचरण में रत हैं। उनके कान पर यदि हरिनाम जाएगा तो उनका भी मंगल हो जाएगा। जाके महामंत्र का उच्चारण किया, परिणाम वही हुआ जैसे बर्रा के छत्ता में कोई ईंट मार दे। शराब के नशे में थे, एक घड़ा उठाया
और फेंक के मारा तो नित्यानंद महाप्रभु के सर पर लगा और रक्त स्राव होने लगा। भगवान नाम उच्चारण करते हुए ये प्रहार उनको सहना पड़ा। उनके लिए जब सूचना मिली चैतन्य महाप्रभु को तो भगवद आवेश में आ गए और सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सबने प्रार्थना करी, नित्यानंद महाप्रभु चरणों में लौट गए, प्रभु आपका अवतार दुष्टता का नाश करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं, प्रभु ये आपके विशेष दया पात्र है, कृपा पात्र है। आखिरकार उन दोनों भाइयों को महाभागवत बना दिया, जगाई मधाई को महाभागवत बना दिया। उनके नाम के घाट बने हुए हैं। तो भगवान नाम सुनने का अधिकारी सब कोई है, लेकिन भगवान नाम की दीक्षा का जो हरिनिंदक है, भक्त निंदक है, अश्रद्धालु है, ऐसे को यदि नाम उपदेश किया जाए तो नामापराध लगता है। नवा, इतनी नाम की महिमा सुनी और फिर भी नाम जप नहीं किए, ये नामापराध है। ये नवा नामापराध है। नाम की महिमा सुनकर नाम में प्रेम ना करना, नाम की महिमा सुनकर नाम जप ना करना। इतनी महिमा सुनी, भगवान ने इतनी कृपा करी कि नाम की महिमा सुनवाई और आप नाम जप में नहीं लगे, अब आप अपराधी हो, आपको दंड मिलेगा। 10वां, मैं मेरे में फंसे रहना और भोगों से प्रेम करना और नाम का विस्मरण कर देना। नाम गुरु जी ने दिया, जपने की प्रेरणा की, मैं मोर तोरता इसी माया में फंसे रहे, भोगों में फंसे रहे, तुम्हारी दुर्गति पक्की होगी। ये 10 नामापराधों से यदि बच जाए तो नाम जप और नाम कीर्तन में आसक्ति हो जाएगी, नाम में प्रेम हो जाएगा। यदि हमें नाम में प्रेम नहीं हो रहा तो देख लो इन 10 नामापराधों में कोई एक अपराध बन रहा है। पहला, संत पुरुषों की निंदा। दूसरा, नामों में भेदभाव। तीसरा, गुरु का अपमान। चौथा, शास्त्र निंदा। 5वां, हरिनाम में अर्थवाद। 6ठा, नाम का सहारा लेकर पाप करना। 7वां, धर्म व्रत यज्ञादि के साथ नाम की तुलना करना। 8वां, अश्रद्धालु हरिविमुख और सुनना ना चाहने वालों को भी नाम का उपदेश करना। 9वां, नाम का महत्व सुनकर भी नाम में प्रेम ना करना। 10वां, मैं मेरे तथा भोगादि विषयों में लगे रहना। ये 10 नामापराध है। अब आज हमको पता चला 10 नामापराध हैं, इनमें हमसे कई नामापराध हो गए, तो उनसे कैसे छूटे? तो प्रश्न है, नामापराध यदि बन जाए तो उससे छूटने का उपाय क्या है? नामापराध यदि बन जाए तो उससे छूटने का उपाय क्या है? तो कहते हैं कि नामापराध को छुड़ाने के लिए नाम ही है। पश्चाताप करते हुए नाम जप करो, वो नामापराध को भी मिटा देगा। अपनी भूल को, अपनी गलती को बार बार दोहराओ, मेरे से ऐसा क्यों हो गया, हे भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए था, राधा 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 राधा, वो भस्म हो जाएगा। अंदर जलन होना, पश्चाताप होना, अपनी भूल स्वीकार करना और नाम जप करना, तो नाम जप से ही और पश्चाताप से ही आपका नामापराध नष्ट हो जाएगा। नाम आश्रय से चमत्कारी लाभ होने का क्या उपाय है कि हमारे जीवन में चमत्कार होने लगे? ऐसा कोई उपाय बताइए। चमत्कारी लाभ, भाई नाम स्वयं में चमत्कार है। एक बार श्री ज्ञानदेव जी और नामदेव जी ब्रजमंडल में परिक्रमा के लिए आदि दर्शन के लिए, वो तो महायोगी ज्ञानदेव जी सूक्ष्म रूप धारण किया और कुएं में जाकर जल पियाए, पर अपनी प्यास बुझा ली। नामदेव जी से कहा, आप उनका हमारे पास तो योग है नहीं, नाम ही है, विठ्ठल 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 विठ्ठल। कुएं से पानी ऊपर उठने लगा और समीप से आके बहने लगा और पीने लगे। नाम सर्व चमत्कारी, नाम सर्व चमत्कारी। कबीरदास जी के एक शिष्य जो आए थे उनसे शास्त्रार्थ करने, पद्मनाभ जी, वो जा रहे थे तो एक भीड़ लगी हुई थी। ऐसे कौतूहल बस देखा, क्या बात है, तो एक आदमी आत्महत्या करने जा रहा था। उसे गलित कुष्ठ था शरीर में, तो पत्थर बांध करके वो गंगा जी में डूबकर मरना चाहता था। पद्मनाभ जी नजदीक गए, उनका ऐसा क्यों करना चाहते हो? बोले कोई प्यार नहीं करता, जिसको देखो मुझे घृणा की दृष्टि से देखता है और मेरा शरीर गलित कुष्ठ पी मवाद, मैं नहीं जीना चाहता, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। तो उनका डुबकी लगाओ, गंगा में खड़े हो, एक डुबकी लगाओ, राम, देखो 2 डुबकी, 3 डुबकी में एकदम फ्रेश शरीर।
जब लौट कर गए तो कबीरदास जी से कहा कि बड़ी चमत्कार पूर्ण नाम की महिमा है। क्या? बोले गलित कुष्ठ ने जब हमने प्रेरणा की तो राम बोलकर जो डुबकी लगाई उसका गलित कुष्ठ, तो उनका राम पूरा नाम नामाभास से ठीक हो सकता था। कबीरदास जी ने कहा नामाभास से ठीक हो सकता था। भाई जी महाराज ऑफिस में बैठे थे राधा बाबा के साथ, सूचना है कि कोई आदमी आया है आपसे जरूर मिलना चाहता है, वो बहुत पीड़ित है, तो कंबल ओढ़े हुए थे। भाई जी क्या बात है भाई? तो उनका मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। क्यों? कंबल हटाया, देखा पूरा शरीर गलित कुष्ठ से, उनका गलित कुष्ठ। भाई जी ने कहा अच्छा नहीं, आत्महत्या करना तो ठीक नहीं, भगवान नाम लेकर जे ही आलिंगन खत्म। वासुदेव कुष्ठी का चरित्र है चैतन्य चरितावली में। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण कह के जे गले से लगाया, नाम का अद्भुत चमत्कार। और छोटे मोटे चमत्कारों में प्रयोग करोगे तो सबसे बड़ा चमत्कार की सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू, ये नहीं हो पाएगा। भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा यदि अपने नाम का प्रयोग करोगे। भगवान का ये हमने जीवन में कई बार देखा है। भगवान नाम का अद्भुत चमत्कार, अद्भुत महिमा भगवान नाम की देखी। नाम में विश्वास हो, नाम को आदर बुद्धि के साथ जपो, नाम का चिंतन करते हुए नाम जपो, नाम को गुप्त रखो, जो चाहोगे हो जाएगा। नाम को गुप्त रखो। कितना जब संख्या करते हो, इसीलिए हम संख्या करते नहीं। सही ईमानदारी से अगर कोई हमें हाथ खड़ा करके पूछे कि तुम्हारी साधना क्या है, तो हम कह देंगे शून्य। शून्य के सिवा हमारी साधना कुछ नहीं है, क्यों कोई गणना नहीं है। कोई गणना हो कि ये है ये है ये है। अब जो दिनचर्या बन गई, वो तो जैसे किसान की खेती वैसे हमारी दिनचर्या है। हम उसे साधना थोड़ी मानते हैं। जैसे किसान आदमी अपना सुबह से खुरपी फावड़ा लिया, अपने खेत में गया, दिन भर मेहनत की, शाम के खाया पिया, चैन से सो गया, अब उसे हम साधना माने। अब हमारा तो जीवन बचपन से यही रहा, तो हमारी तो किसानी यही है, हमारी खेती यही है, कोई गणना नहीं। अगर हमसे पूछा जाए आपकी साधना क्या है, तो हम कह देंगे शून्य। तो आप जी किससे रहे हो? मेरे बल सी वृंदावन रानी। शरीर में स्थित होती है, भोगों में स्थित होती है, उससे त्रुटि ही त्रुटि है, गलती ही गलती है। श्रीपाद कह रहे हैं मुझे शास्त्रों का भी ज्ञान तत्सुविधा। क्यों? शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसका सार है प्रेम। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम आ गया तो मानो आपने सब शास्त्रों का सार पा लिया। प्रेम कैसे होता है? बोले भजन नसेनी प्रेम की। प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भजन नसेनी का काम करता है। एक एक नाम जब आपको संसार से वैराग्य, भगवान से अनुराग और स्वरूप का ज्ञान ये एक साथ प्रदान करता है। जो डट के भजन करता है उसे भगवत प्रेम, स्वरूप बोध, संसार से दृढ़ वैराग्य अपने आप हो जाता है। ये पढ़ लिख करके जो वैराग्य और बातें होती है टिकाऊ नहीं होती। जो भजन से होती है वो टिकाऊ होती है। ज्ञान तो ऐसे ऐसे लोग प्रश्न करते हैं कि लगता है इनको ब्रह्मबोध हो गया है, पर फिर जब बातें निकलती हैं तो लगता है अभी रास्ता ही नहीं चले, बोध की तो बात जाने दो। पढ़ लिख करके जो ज्ञान होता है उसका प्रयोग तभी होगा जब भजन होगा। भजन नहीं होगा तो तुम दूसरों को सुना करके सम्मान प्राप्त कर सकते हो, धन प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति भजन से होगी, सिर्फ भजन से। जितना भजन करोगे उतना ही प्रभु के नजदीक पहुंचते जाओगे। सत्संग भजन में रति और भजन का उत्साह प्रदान करता है। जो नित्य सत्संग सुनते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो भजन न करें। पर निरंतर अपराध रहित भजन बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकट कर देता है। पहली बात, जब हमारा चित्त प्रभु में जुड़ा है तो मुझे धर्म धर्म सिर्फ दोनों से मतलब नहीं। जो श्रीपाद कह रहे हैं वही भगवान आज्ञा कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जो धर्मात्मा पुरुष है वह धर्म का तो वैसे ही त्यागी हो गया, लेकिन भगवत प्रेम के लिए सब धर्मों का भी पूर्ण संन्यास भगवान के चरणों में, एकमात्र भजन। राधा कृष्णो पदाम्बुज मधुरिमा लोभो भ्रमन मनो मधुपहा।
जो निरंतर भजन में रहता है उसका मन रूपी भ्रमर श्री श्यामा श्याम के चरण कमल रूपी प्रेम पराग का पान करता है। श्री चरणों का जो प्रेम पराग है मन भ्रमर बन करके उसका पान करता है। अर्थात मन इतना लुभायमान हो जाता है कि जैसे भ्रमर अन्य पुष्पों में तो घूमता रहेगा, लेकिन जब कमल में आएगा तो शांत होकर बैठ जाएगा। पराग का लोभी भ्रमर फिर वहां से उड़ना नहीं चाहता। ऐसे ही हर सुखों में मन चलायमान होते हुए टिकेगा नहीं, पर जब प्रिया प्रीतम के चरण कमल के प्रेम पराग का एक बार मन भ्रमर ने पान किया तो फिर ये पंगु हो जाता है। अब ही पंगु भई मन की गति बिन उद्यम अन्यास, अनायास ही प्रिया प्रीतम के चरणों में मन पूर्ण रूप से लग जाता है। किसका? जो ना धर्म की बात ना वेद शास्त्रों की बात, रात दिन भजन में लगे हैं। प्रिया प्रीतम का जस गायन, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम का धाम, उनको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। वो निश्चित प्रिया प्रीतम के प्रेम को प्राप्त होंगे। अप्यस्तु नरक कोटि वृंदावन तोपि मास्तु वा सफला, राधा पदाब्ज दास्य सुदुस्त्यजस आशा ममादमहस्यापि। मैं बड़ा अधम हूं, अधमम अस्यापि, मैं बड़ा अधम हूं, ये बात आनी चाहिए। इतना अहंकार बढ़ा हुआ है पूछो मत। ये अहंकार रूपी रोग इतना बढ़ा हुआ है कि सब कुछ करने पर भी ये ठग हमको ठग लेता है। आए हैं भजन करने के लिए तो भजन की वृत्ति बढ़ना और भजन को पचा लेना, तब जाके वो भजन रंग दिखाता है। पर जहां गुरु कृपा, संत कृपा, धाम कृपा हुई, थोड़ा सा सतमार्ग की तरफ मुड़ा कि अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो सब लुटवा देता है। उसके साथ और भी ठग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये ठग लेते हैं। नाक में गुस्सा है, अहंकार बढ़ा हुआ है, पता नहीं कौन सी साधना हो रही। अहंकार मिटे, हंस बोले बहुमान दे। हृदय शीतल है भजन के प्रभाव से। स्वामिनी जी के चरणों का परम शीतलमाश्रयामि आश्रय है तो हृदय बड़ा शीतल है। कोई गाली भी दे दे तो मुस्कुरा के चलते। मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये संसारिकता में है, भागवतिक में नहीं है। भागवतिक में है कि ये हमको कोई गाली गलौज भी करे, मारे पीटे, हमको प्रताड़ित भी करे तो भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध करे, उसका मंगल करे, कभी त्रिकाल में भी उसका अमंगल न हो। ये हमारी मार्ग की वृत्ति है, ये साधुता है। पर अहंकार बहुत बड़ा होगा। कलिकाल का ऐसा प्रभाव है, इतना अहंकार बड़ा हुआ है कि पूछो मत। परमार्थ की जो दिव्य उन्नति होती है वो दैन्यता से होती है। ये बात क्यों समझ में नहीं आती? तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीच समझना। कह रहे श्रीपाद कि मैं ममाधमस्यापि, मैं बहुत बड़ा अधम हूं। अपने लोग क्या समझते हैं अपने को? साधु। दूसरे के प्रति ऐसी हे भावना, बिल्कुल कुछ नहीं मिला, परमार्थ का कुछ नहीं मिला। हम अधम हैं, सम्मे हमारे आराध्य देव है। परमार्थ को समझो, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। अगर हमें कोई प्रताड़ित करता है, दंड देता है, तो हमारे भगवान का विधान है, हम ये मानकर चुपचाप सह लेते हैं। इससे हमें भगवत प्रसन्नता मिलेगी। नीचापमानम शुद्धा, नीच पुरुषों द्वारा जिसको हम तन से, धन से शासन में ले सकते हैं, उनके द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान हंसकर सह गए, भगवत प्राप्ति के समीप पहुंच गया। फिर अपने पूज्य जनों के द्वारा किया हुआ प्रतिकूल व्यवहार तो अपमान होता ही नहीं, वो तो मंगल विधान होता है। नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान भी अमृत के समान हमें पाना है, सहना है, स्वीकार करना है। फिर पूज्य जनों के द्वारा, बड़े जनों के द्वारा किया हुआ प्रतिकूल व्यवहार हमारे लिए वो तो महाअमृत है, पर ये नहीं समझते। श्रीधाम वृंदावन अपने को जो सबसे अधम समझता है, बहुत जल्दी प्रियालाल को प्राप्त होता है। यहां की महिमा है।
वृंदावन इह विधि बसे तजिके सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाना सोई जान। सच्ची मानिए, धाम का विधान, संत का विधान, गुरुजनों का विधान, ये बहुत सोच विचार कर तुम्हारे मंगल के लिए होता है। मोह अज्ञान इतना बढ़ा हुआ है कि अहम को पुष्ट करने में साधक अपना पूरा का पूरा परमार्थ नष्ट कर देता है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो। सबसे पहले बात हृदय में आनी चाहिए, ममाधमस्यापि, मैं सबसे बड़ा अधम हूं, नीच हूं और हूं। कोई वैष्णव दैन्यता के लिए नहीं, ईमानदारी से देख लो, अगर प्रभु कृपा न करे और जो मन कह रहा है वही क्रियाएं बन जाए तो दुर्गति हो जाए। ये तो प्रभु कृपा करे हैं कि आपके मन की नहीं होने दे रहे, ये उनकी हेतु की कृपा है। अगर मन अपने मन की कर ले तो हमारी दुर्गति हो जाए। तो है तो अधम ही ना, तो स्वीकार कर लो तो परमार्थ प्रकाशित हो जाएगा। तो स्वीकार तो किए हैं, नहीं ये इसे स्वीकार करना नहीं कहते कि आप प्रतिकूलता आने पर अपने को अधम कहो, जब आपकी निंदा हो रही है तब आप अपने को अधम कहो, जब आपकी प्रशंसा हो रही तब आप अपने को अधम कहो, तब तो बात मानी जाएगी। ऐसे अधम कह रहे हो, जब दूसरा अधम कह रहा है तो उसको आप प्रतिकूलता का व्यवहार कर रहे हो, तो आपकी वो अधमता मानना ठीक नहीं हुई। अधमता तो जब दूसरे सभा में कहे ये नीच है, पाखंडी है, अधम है, और हम स्वीकार करते हैं, हम अपने में देखते हैं कि हम में कमी है और हम प्रभु से रोते हैं कि प्रभु मुझ अधम को आप स्वीकार, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। हमारे प्रभु का स्वभाव बहुत कोमल है, बहुत करुणामय है। कह रहे हैं अप्यस्तु नरक कोटि वृंदावन तोपि मास्तु वा सफला। अब मैंने तो ठान लिया है कि वृंदावन में वास करूंगा, अब चाहे नरक जैसा हमको कष्ट मिले। कभी कभी बहुत जन्मों के हमारे अपराध हैं तो उनका मार्जन करने के लिए वृंदावन लीला करता है प्रतिकूलता की। जहां हम रह रहे होते हैं वहीं प्रतिकूल कोई व्यवहार करता है, या जहां हम जुड़े हैं वहां प्रतिकूल व्यवहार करता है, या चलते फिरते अचानक कोई प्रतिकूल व्यवहार करता है। कई तरह की घटनाएं घटती हैं। हमें बहुत शांत रहना है, बहुत सहन करना है। श्री धाम वृंदावन प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने के लिए जितनी धुलाई की जरूरत होगी, पहले धुलाई करेगा फिर रंगेगा। ये रंग रिजवा है वृंदावन, प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में रंगता है। तो रंगने वाले के पास जब कपड़ा जाता है तो पहले धुलाई होती है। गंदा कपड़ा में रंग नहीं चढ़ता। हम लोग गंदे कपड़े हैं, मलिन कर दिया है हृदय को मनमानी पापाचरण करके बहुत जन्मों से। अब हम वृंदावन आए, गुरु की शरण में हुए, तो पहले धुलाई होगी। उसको सह गए तो रंग बढ़िया चढ़ जाएगा। सह जाओ। समुद्र मंथन अमृत के लिए हुआ पर निकला पहले विष। शिव स्वरूप आत्मस्वरूप भाव से अंतःकरण के साक्षी बनकर के सह जाओ प्यारे, निकल जाओगे। नहीं सह गए फंस जाओगे, रंग नहीं चढ़ेगा, प्रेम रंग नहीं चढ़ेगा। अप्यस्तु नरक कोटि, करोड़ों नरकों जैसा हमें वृंदावन में पीड़ा पहुंचाई जाए, प्रतिकूलता, बड़ा हाहाकार, तो बोले ममास्तु वा सफला, मैं सफल हो गया। वृंदावन में पीड़ा मिल रही, वृंदावन में प्रतिकूलता मिल रही, वृंदावन में हमें रहने के लिए बड़ी समस्या है, पर हमने ठान लिया वृंदावनवास, जीवन सफल हो गया। राधा पदाब्ज दास से क्या मिला? सह गए तो क्या मिला? किशोरी जू के चरणों की दासता। श्री जी देख रहे हैं आपको हर समय, आप श्री जी के घर में रह रहे हैं, श्री जी आपको देख रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे, श्री जी देख रहे हैं। आपका एक एक मिनट श्री जी देख रहे हैं, आप कितना भजन कर रहे हैं, कितना श्री जी से प्यार करते हैं, कितना भोगों से, क्या क्या आपके अंदर कूड़ा करकट है। अब आप उनके घर में हैं, आप उनकी शरण में हैं, आप धाम उनका घर है। अब वो व्यवस्था करेंगे आपके हृदय को निर्विकार करने के लिए। तो जब व्यवस्था निर्विकार की होती तब रोना धोना शुरू हो जाता है। प्रतिकूलता तुम्हारे कर्मों को पवित्र करने के लिए है, इस बात को गांठ बांध लो। धामवासी, परमार्थ में चलने वाला, भगवत भक्ति करने वाला ये गांठ बांध ले कि उसके जीवन में प्रतिकूलता आएगी, विपत्ति आएगा, लोग उपहास करेंगे, लोग उससे मित्रता तोड़ देंगे। ये सब लक्षण भगवान के मिलने के हैं। आप समझो पहले, ये सब भगवत प्राप्ति के लक्षण हैं। अगर ध्रुव जी को झटका ना होता, कटुवचन सुरुचि जी ना बोली होती, तो ऐसी अटल पदवी ध्रुव को प्राप्त नहीं होती।
अगर मीरा जी का प्रतिकूलता का व्यवहार जो उनको सहना पड़ा वो ना होता तो आज हम जान ही नहीं पाते कि मीरा जी कौन थी। हमारे जीवन में पक्का समझ लो, भगवत मार्ग के पथिक प्रतिकूलता, तिरस्कार, निंदा, अपमान ये सीढ़ियां हैं जिनसे हम चढ़कर भगवत प्राप्ति करते हैं। फिर आप डरते क्यों हो? जब चले हो इस मार्ग में तो ये शब्द याद रखो, प्रतिकूलता, निंदा, अपमान, उपहास, ये सब हमारे जीवन की सीढ़ियां हैं जिन पे हम चढ़कर भगवत साक्षात्कार करेंगे। अब डरो कि अरे प्रतिकूलता क्यों आ रही, तो चले किस मार्ग में हो? उस मार्ग की सीढ़ियां क्या है उनको तो समझो। कह रहे हैं करोड़ों नरकों जैसा भयानक दुख मिले तो भी मैं सफल हो गया। क्यों? सह गया। तो क्या मिलेगा? राधा पदाब्ज दास से श्री किशोरी जी के चरणारविंद की दासता, सुदस त्यजासा। चाहे जितना कष्ट मिले मैं श्री जी के चरणों की दासता की आशा नहीं छोड़ सकता, इसलिए वृंदावन नहीं छोड़ सकता, इसलिए परमार्थ नहीं छोड़ सकता, भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं छोड़ सकता, चाहे मार डालो। इतनी हिम्मत रखो। हम देखते हैं छोटी छोटी बातों में परमार्थ का महत्व नहीं। परमार्थ की पुष्टता साधु वचन और शास्त्र वचन से होगी। माता पिता परिवार ये मोह ग्रसित होते, तुम्हारे शरीर सुख की व्यवस्था कर सकते हैं, तुम्हारे शरीर सुख का चिंतन कर सकते हैं, लेकिन आत्म सुख का चिंतन, आत्म सुख का मार्ग, आत्म सुख की पुष्टता ये गुरुवाणी से होती है, ये शास्त्रों से होती है। हम देखते हैं जब तक आप शास्त्र और संतों की आज्ञा पर चलेंगे तब तक आपको कोई गिरा ही नहीं सकता। और जहां आप थोड़ी मनमानी की वहीं आप फिसल जाएंगे, माया वहीं काई पैदा कर देगी, आप परमार्थ में नहीं चल पाएंगे। यदि दुर्वाच्य शास्त्रम, बहुत बड़ी बात कह रहे, यदि चा तुर्क चेन धीरते देहा, कह रहे अगर श्री जी की कृपा से मुझे वृंदावन वास मिल गया